बहुत समय पहले सोनगरा नाम के एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। रात के समय अचानक हवाओं में सरसराहट और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग डरे हुए रहते थे। बच्चों को शाम ढलते ही घरों में बंद कर लिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि यह सब किस कारण हो रहा है। अरे मित्र, क्या तुम्हें रात में अजीब चीखने की आवाज आई थी? लगता है जैसे कोई महिला बहुत जोर से रो रही हो। हाँ सोमाशु, मैं भी डरा हुआ हूँ। माँ ने मुझे बताया कि बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ भूत प्रेत हैं। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि गांव के बाहर बड़के बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। रात में जो चीखें सुनाई देती हैं वह उसी की होती हैं। दादी, आप बताएं यह चुड़ैल कौन है और हमें क्यों डरा रही है? बेटी, सुना है वर्षों पहले कुलवंती नाम की एक औरत थी जिसकी मृत्यु इसी पेड़ के पास हुई थी। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। बच्चों और बड़ों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अब यह तय हो चुका था कि लोग इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। गांव के कुछ साहसी लड़के मिलकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय करते हैं। चलो तुम सब साथ चलो, हम रात को पेड़ के नीचे जाकर सच्चाई पता करेंगे। मैं तो डरता हूँ, लेकिन गांव की रक्षा के लिए तैयार हूँ। हम अगर सब मिलकर जावेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। हमें हिम्मत रखनी चाहिए। उस रात चांदनी थी। गांव के तीनों लड़के चुपचाप पेड़ के पास पहुंचते हैं। सुनो, कोई परछाई वहां दिख रही है। कुछ सुनाई दिया क्या? हाँ, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। तभी अचानक एक डरावनी आकृति पेड़ के पीछे से निकलती है। उसकी आंखों से लाल रोशनी फूट रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? यह मेरा इलाका है। सब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यहाँ क्या होता है। लड़कों की आवाज कांप रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। पर आप किस कारण से हमें डरा रही हैं? आखिर आपका दुख क्या है? मेरी आत्मा वर्षों से भटक रही है। मेरी मृत्यु नियत समय पर नहीं हुई। कोई मेरी मदद नहीं करता। मेरी आत्मा शांत नहीं हो पा रही। अगर हम आपकी कोई मदद कर सकें तो बताइए, क्या आपकी आत्मा को शांति दिलाने का कोई तरीका है? मेरे जीवन में बहुत अन्याय हुआ था। मेरी अंतिम इच्छा थी कि मेरी बेटी को उसका खोया परिवार मिल जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। चुड़ैल दीदी, आपकी बेटी का नाम क्या है? हो सकता है हम उसकी तलाश कर सके। मेरी बेटी का नाम राजेश्वरी है। अगर उसे उसका परिवार मिल जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। गांव के बच्चों और बड़ों ने मिलकर राजेश्वरी की तलाश शुरू की। बहुत पूछताछ और प्रयास के बाद पता चला कि वह गांव के दूसरे छोर पर रहती है। गांव के बच्चों, हमें राजेश्वरी को पेड़ के पास लाना होगा ताकि उसकी मां की आत्मा को शांति मिल सके। मैं राजेश्वरी को बुलाने जा रहा हूं। अब उसकी मां को शांति मिलेगी। राजेश्वरी को सब कुछ बताया गया। पहले तो वह डर गई, लेकिन मां का नाम सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मां की आत्मा यहीं भटक रही है। मैं जरूर आऊंगी। अगली रात राजेश्वरी अपनी मां के आत्मा से मिलने बड़के बरगद के पेड़ के पास आई।
चुड़ैल ने जैसे ही बेटी को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बिटिया, मुझे माफ कर देना। मैं बस तेरी सलामती चाहती थी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे आपकी याद हमेशा आती रहेगी। चुड़ैल ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी आत्मा धीरे धीरे चमकते उजाले में विलीन हो गई। सारी डरावनी चीजें खत्म हो गईं। गांव में अब कोई डर या रोने की आवाज सुनाई नहीं देती थी। गांव वाले अब राहत की सांस ले रहे थे और सब फिर से खुशहाल हो गए। देखो भीखन, अब हमारा गांव कितना शांत और सुंदर हो गया है। अब कोई डर नहीं रहा। हाँ सोमाशु, अब तो बच्चे भी बेखौफ होकर खेल सकते हैं। इन सब के पीछे हमारी एकजुटता थी। बच्चों, हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। यदि किसी की आत्मा या मन दुखी हो तो उसका भी हल मिल जाता है। इस घटना के बाद सोनगरा गांव में सभी ने मिलकर रहते हैं और जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूलते। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर को समझदारी और मिलजुल कर प्रेम के साथ दूर किया जा सकता है।